Hi everyone. If you guys are preparing for the Infosys System Engineer, then जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें जो है सूडो कोड्स के क्वेश्चंस आएंगे। वो भी 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मिनट्स में करने रहते हैं। तो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक पी, बेसिकली ये पार्ट 1 है और इसके और भी पार्ट्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक पी है एक क्यू। पी इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना एक कुछ ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये है एक्सॉर ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे अगर दो वैल्यूज है 0 और 1 को 1 कर देता है, एंड 0 0 को 0, 1 1 को 0, 1 0 को 1। मतलब अगर दोनों डिफरेंट है तो 1 होगी वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो 0 होगी। ये हमारा एक्सॉर ऑपरेटर का है। और एंड ऑपरेटर का, अगर कोई भी वैल्यू, अगर दोनों वैल्यूज 1 है तब तो आंसर 1 होगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू रहे, 0 0 रहे 0 होगा, 1 0 रहे 0 होगा, 0 1 रहे 0 होगा। ठीक है, अगर एंड ऑपरेटर है तो उसके लिए सिर्फ दोनों वैल्यूज सेम है तो ही 1 होगा, अदरवाइज नहीं। एंड फॉर और ऑपरेटर, अगर दोनों वैल्यूज जो है 0 0 है तो ही 0 होगा, वरना हर केस में 1 होगा। ओके, हर केस में ये क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों एलिमेंट 1 0 है तो भी 1, 1 1 है तो भी 1। एंड मॉड्यूलस तो जानते ही है किस लिए होता है, बेसिकली मॉड्यूलो चेक करने के लिए। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक P दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है। P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू भी 1 है। हमसे पूछा हुआ है इस इक्वेशन को सॉल्व करके P प्लस Q जोड़ के बताना है। ठीक है, तो पहले क्या है, P एक्सॉर 1। P की वैल्यू कितनी है, 1, मीन्स 0 1। ओके, और 1 मीन्स 0 1 ऑल्सो। जब इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, ये दोनों सेम है मतलब 0 होगा, सेम है 0 होगा। ओके, इसकी वैल्यू तो आ गई 0 0, अगेन 1 है, फिर हम इसका 0 1। ओके, इन दोनों का क्या करना है, एंड में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर 0। ये दोनों सेम, ये दोनों 0 0 है तो भी आंसर कितना आएगा, 0। इसका 1 तभी होता है एंड में जब दोनों ही 1 होते हैं, मीन्स इसका भी आंसर 0 0 आ गया। मतलब इस पूरे का आंसर हमको फाइनल 0 0 मिल गया, जिसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, इसकी वैल्यू मिल गई हमको 0 प्लस। अब Q एक्सॉर 1, Q की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 1। और 1 की भी वैल्यू 1, एक्सॉर करेंगे इसका भी 0, इसका भी 0। ओके, अब इसका एंड किसके साथ करना है, 1 के साथ। तो 1 के साथ एंड करेंगे, अगेन ये दोनों डिफरेंट है, 0 हो गया। ये दोनों ही 0 है इसलिए 0 हो गया। तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगेन इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 0 0 0 हो गया, यानी P की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0। तो P प्लस क्यू, 0 प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, 1। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 1। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ P एट Q दिया हुआ है, P की वैल्यू 11 है, Q की वैल्यू 20 है। तो Q माइनस P, तो सिंपल 9 आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। ओके, इतने भी इजी नहीं पूछे जाते, बेसिकली थोड़े टफ रहते हैं वहाँ ऑपरेटर्स वगैरह के रिलेटेड। तो यहाँ पे एक P है एक Q है। ओके, P इज इक्वल टू 11 है, Q इज इक्वल टू 20 है। तो P एंड 1 करना है हमको, फिर इसका एंड करना है 5 के साथ। Q एक्सॉर 1 करना है, फिर इसका एंड करना है 5 के साथ। तो P की वैल्यू फर्स्ट ऑफ कितनी है, 11 है, तो हम ये लिखते हैं 1 2 4 8। ओके, तो जिस जिस नंबर को जोड़ने पे हमारा 11 आएगा उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, अदरवाइज 0। जैसे P की वैल्यू 11 है ना, तो 8 और 2 3 जोड़ेंगे 11 हो रहा है। तो 11, 4 को नहीं जोड़ा हमने तो 4 की जगह 0। इसका एंड किसके साथ करना, 1 के साथ। 1 को जोड़ने पे 1 आएगा तो इसकी जगह 1, और ये सब तो जोड़ नहीं रहा है तो सबकी जगह 0। इसका हमारा हमको एंड करना है, तो हम देखो एंड करते हैं। दोनों वैल्यू सेम है, एंड करने में तो 1 ही होता है। डिफरेंट है 0, ये दोनों सेम है बट दोनों ही 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0। दोनों डिफरेंट है, वैल्यू 0। मतलब यहाँ 1 मिल गया। अब हमारा एंड इसको किसके साथ करना है, 5 के साथ। 5 क्या होता है, 4 और 1 5, मीन्स 4 और 1 5। इन दोनों के प्लेस पे 0। अब इसका जब एंड करेंगे हम, तो 1 और 1 1 हो गया, 0 0 0। 0 1 0 0 0 0, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमको, 1 आ गई, क्योंकि
इनका अब हम डेसिमल निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब इसकी पूरी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब क्यू एक्सॉर 1 करते हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1, 2, 4, 8 और 16 उसके बाद, ठीक है। तो 16 और 4 को जोड़ने पे हमारा 20 आता है, तो और बाकी की जगह पे 0। अब इसका हमको एक्सॉर करना है 1 के साथ, ठीक है। तो 1 को ही जोड़ने पे 1 आएगा और सबकी जगह 0, ठीक है। अब एक्सॉर हम करते हैं इसका, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16, 4 20 और 1 21। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 21। ओके। 20 इसकी, सॉरी इसकी टोटल वैल्यू, ओह सॉरी, यहाँ पे टोटल वैल्यू 21, इसकी टोटल वैल्यू नहीं है एक्चुअली में, ये इसकी वैल्यू 21 आई है, ठीक है। अब इसका एंड हमको किसके साथ करना है, 5 के साथ। तो जब हम इसका एंड भी कर देंगे 5 के साथ, मीन 4 और 1 5, तो 1 0 1 0 0। अब इसका एंड करेंगे, सेम सेम वैल्यू है, 1 होगा, ये 0, ये 1, ये 0 और ये भी 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 और ये 1 पोजीशन पे 4 1 5। मतलब ये पूरे की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1। तो मतलब अब देखो P की जो वैल्यू, यहाँ पे जो हमारी करंट वैल्यू हो गई P की, 5 ये हो गई और 1 ये हो गई, ठीक है। तो वो हो गया 5 प्लस 1 6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, टोटल 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे P प्लस Q दिया हुआ है, तो मतलब 6 P की वैल्यू हो गई और Q की वैल्यू 20। तो 6 प्लस 20 26 एक्चुअली में ये होगा। बट यहाँ पे जो ये P नहीं पूछा हुआ था, एक्चुअली सिर्फ P पूछा हुआ था कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी हमारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में Q अगेन वो 20 है, तो ये तो कभी 20 से कम तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q नहीं था बेसिकली, बस P था, तो इसकी वैल्यू 6 होगी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, डू x प्लस प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 हो गई, x प्रिंट हुआ, मतलब 1 प्रिंट हो गया, x माइनस हो गया, यहाँ पे 1 थी, यहाँ फिर 0 हो गई। अब यहाँ चेक करें, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू तो 0 है। हाँ भाई है 0, -1 से तो बड़ी है। तो अगेन जो है ये कहाँ पे गया, ये वाइल लूप में फिर इधर गया, फिर प्लस प्लस ये 0 से फिर 1 अगेन हुआ, फिर प्लस 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 माइनस माइनस फिर 0। मतलब ये 1 1 1 1 इस तरह से प्रिंट होता ही रहेगा। तो ये मतलब क्या होगा, कोड विल एग्जीक्यूट एंड द वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड वंस नो, ये गलत है। मतलब द कोड विल रन फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ रिजल्ट इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लस प्लस रिजल्ट हुआ, वैल्यू 1 हुई, 1 रिजल्ट में डिस्प्ले हुआ, ठीक है। अब वाइल रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ 1 तो 5 से छोटा है। फिर अगेन इधर गया लूप, फिर प्लस प्लस ये 2 हो गया, 2 हो गया, फिर छोटा है, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 भी तो छोटा है ना, 5 लेस देन इक्वल टू 5, फिर यहाँ जाएगा, ये वैल्यू जब कट के 6 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 भी डिस्प्ले होगा। अब यहाँ 6 जब होगा तो ये लूप से बाहर जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो द कोड विल एग्जीक्यूट एंड द वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल बी डिस्प्ले 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नहीं देखना है, 5 मत ये मार्क करना है, वरना ये सारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने टाइम प्रिंट होगी, 6 टाइम्स। अब यहाँ देखते हैं, n इज इक्वल टू 14 है, सम इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो i लेस देन n है, तो हमको क्या करना है, इंक्रीज सम बाई 2 इंटू आई एंड इंक्रीमेंट आई। मतलब सम हमको करना, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 इंटू आई, ठीक है, ये करना है। और आई को बढ़ा देना है, ये लूप में एक करना है, ठीक है। तो देखते हैं, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट है, तो 5 है, तो पहले चांस में सम की वैल्यू कितनी आएगी, पहले चांस में 0 प्लस ये कितनी है, 2 इंटू आई, 2 इंटू 5 मीन्स 10, मतलब पहले चांस में तो 10 आएगी। प्लस जब इसकी वैल्यू 6 होगी, तो इसमें सम में कितना प्लस हो जाएगा, 12, 7 होगी तो
14, उसके बाद फिर अगेन बढ़ेगी, 8 हो गए तो 16, 18, ओके, 20, 11 हो गए 22, 12 होगी 24, 13 होगी तो 26, ओके, 14 पे तो ये एन के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये इतना हमको जोड़ लेना है। तो 26 + 24 ये 50 हो गया हमारा, ठीक है। 18 + 22 ये हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। और देखो ये दोनों हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब 50, 40, 90, 30, 120, और ये 20, 140 हो गया टोटल। और ये 10 + 12, 22, मीन्स यार 22 ऐड हो गया 162। मतलब टोटल आंसर जो है हमारा वो कितना हो गया, 162। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x = a × 10, ओके, मीन्स क्या है, a की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 97, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 970। यहाँ पे ए 10 टाइम्स नहीं आएगा, 97 × 10, आंसर क्या होगा, 970, ठीक है। एट्थ पोजीशन पे यहाँ पे से n = 26 आएगा यहाँ पे। तो i की वैल्यू 0 है, n मॉड्यूलो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ भाई n मॉड्यूलो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 8 3 24, मतलब दो रिमाइंडर बच रहा है जो 0 के बराबर तो नहीं है। तो क्या करो, n = n + 5, तो 26 + 5 मतलब कितना हो गया, 31। n की वैल्यू कितनी हो गई, 31। i की वैल्यू 1 बढ़ गई, i की वैल्यू 0 थी, कट के 1 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 31। फिर लूप पे गया, अभी भी देखो 8 3 24, 8 चौक 32, तो 8 3 24, यानी अभी भी 7 बच रहा है, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। फिर n + 5, 31 + 5, 36 हो गया। फिर 8 चौक 32 होगा, ठीक है, और ये भी 2 से सॉरी, आई प्लस प्लस हुआ तो 1, 0 से 1 हुआ था ना, अब 1 से कितना हो गया था, सेकेंड टाइम जब 36 हुआ तो 2 हो गया, ठीक है। अब अगेन जब जाएगा ये तो 8 चौक 32, यानी फिर 4 रिमाइंडर बच रहा है जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। तो फिर n + 5, तो n + 5 ये 41 हो गया, और ये वैल्यू कट के कितनी हो गई, 3 हो गई। अगेन ये गया, तो 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40, तो एक रिमाइंडर अभी भी बच रहा है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो n + 5 ये हो गया 46, ठीक है। तो 46, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 8, 8 × 5 = 40, अभी भी 6 रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि 8 × 6 = 48 तो ज़्यादा जा रहा है, तो 6 अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, n + 5, तो ये 51 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अगेन हम देखते हैं फिर n मॉड्यूलो 8, तो 8, 8 × 6 = 48, अभी भी 3 बच रहा है, ठीक है, तो अभी भी नहीं होगा, तो मतलब n + 5 ये 56 होगा, और इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये देखते हैं, 8 8 7 56, मतलब अब 56 पे तो हमारा मॉड्यूलो 0 आ रहा है, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई। अब क्या होगा, ये पूरा लूप ब्रेक हुआ, हमारा कहाँ चला गया, n + i कितना है हमारा, 56 + 6 मतलब 60, तो हमारा फाइनल आंसर कितना है यहाँ पे, 62, ठीक है। अब नीचे वाला जो हम देखते क्या है, यहाँ पे x और y है, x = 10, y = 8। तो अभी हम पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये पूरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये पूरा, ठीक है। तो x XOR 1, x की वैल्यू 10 है, तो हम लिख लो 1 2 4 8, 10 का मीन्स 1 0 1 0, XOR 1, वैल्यू 1 0 0 0। XOR करने पे क्या होता है, अगर वैल्यू सिर्फ अगर 0 0 रहेगी तो ही 0 होता है, और सभी केसेस में 1 होता है। तो यहाँ XOR करने पे 1 1, दोनों 0 है तो 0 इधर 1, ठीक है। अब कितना एंड इसका कितने के साथ करना है, 4 के, तो 4 का यहाँ होगा 0 0 0। तो एंड करने पे क्या, अगर दोनों वैल्यू 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0, मीन्स ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो इसका जो फाइनल डेसिमल आया वो भी कितना आया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 प्लस, अब y XOR 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 8, 1 0 0 0, ठीक है। 1 कितना हो गया, 1 0 0 0, ठीक है। अब देखो XOR करो, 0 1 1, ये 0 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है।
मतलब 8 ये और एक ये, 8 एक 9, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 आई। लेकिन अभी एक से तो एंड बचा हुआ है, तो एक से एंड कर लेते हैं इसको। अभी क्या हुआ, 1 1 1 0 0 और ये भी 0, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया पूरे का, 1 आ गया। 0 + 1 कितना आ गया, 1, मीन्स फाइनल आंसर जो हमारा होगा क्या, 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं n = 35 है। ठीक है, 35 जो है हमारा 10 से तो डिविजिबल नहीं है, 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहले i = 0 है, n = कितना है, 35। तो 10 से डिविजिबल नहीं, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो n + 3 मतलब 38 हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर अगेन गया, 38 भी नहीं है, फिर ये कितना गया, 43 जुड़ा, 41 हो गया, और ये 2 हो गई। अभी भी 10 से इक्वल, अभी 10 से डिविजिबल नहीं है। फिर कितना हो गया, 44, और ये वैल्यू 3, अभी भी 10 से डिविजिबल नहीं है, तब तक ये लूप में ही रहेगा। फिर कितना हो गया, 47, और ये कितना हो गया, 4, अभी भी 10 से डिविजिबल नहीं है, कितना हो गया, 3 जुड़ा 50, और कितना हो गया, ये 5। अब तो 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स होगी। तो n + i मतलब 5, 50 + 5 = 55। यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। अब नाउ वी नेक्स्ट ये भी पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, ओके।